तो हेलो गाइस, जय हिंद एंड गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है साइंस प्लस जीके के एक और खतरनाक सुपर मॉक टेस्ट क्लास में। एक बार फिर से कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। देखो, एक एक प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में छपने वाला है, इसलिए एक एक प्रश्न को रट डालिए। एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास का। लेकिन उससे पहले फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा जो है आपके लिए दो लाइन बोलूंगा कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। ये रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। अब देखिए, आप लोग कोस्ट गार्ड की बुक के बारे में हमेशा पूछते हो, तो देखो कोस्ट गार्ड डीबीजीडी 2023 एग्जाम के लिए ये चाक्षु पब्लिकेशन की बुक है जो आपके लिए इस समय बेस्ट है। सेक्शन 1 की अगर मैं बात कर लूं तो पांचों सब्जेक्ट, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, ठीक है, या फिर जीके हो, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में इसमें कवर किया गया है। और साथ ही में हर चैप्टर से संबंधित, हर एक जो है सब्जेक्ट से संबंधित आपको 3000 प्लस जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम पे बेस्ट दिया गया है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया है। साथ ही में इसमें आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिल जाएगा, जो जीके में 1-2 नंबर का करंट अफेयर्स आता है वो भी यहीं से कवर हो जाएगा। आप देखो, ये जो बुक है फ्लिपकार्ट और अमेजन हर जगह अवेलेबल है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाइए घर बैठे मंगाइए और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर करिए, ठीक है? ये आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देने वाला है, ये बुक डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अपने पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड, इलेक्ट्रिकल प्रेशर विद्युत दाब को अन्य किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से तो जानोगे नहीं, रेजिस्टेंस के नाम से तो जानोगे नहीं, पावर के नाम से जानोगे नहीं, क्या क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इलेक्ट्रिकल प्रेशर को एज ए वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। When light travels from a rarer medium to a denser medium, देखो ये शानदार क्वेश्चन है। कि जब लाइट एक रेयर मीडियम से, ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? देखो, कभी भी स्पीड ऑफ जो लाइट होती है रेयर मीडियम में अधिक होती है, ठीक है, और डेंसर मीडियम में क्या होती है? कम होती है। तो क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा, मतलब जो है स्पीड कम होगी, स्पीड क्या होगा? डाउन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। रेयर मीडियम मतलब अधिक स्पीड वाले मीडियम से निकल करके डेंसर मीडियम वाले जो है जब उसमें जाएगा, लाइट ट्रेवल करेगा, तो क्या होगी? स्पीड ऑब्वियस सी बात है कम होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कि एक फ्यूज है इज यूज्ड इन मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एज ए सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्यूज के बारे में गलत दिया गया है? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन स्विच, से ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। या फिर इट इज मेड मेनली फ्रॉम सिल्वर एलोस से ये बना होता है। या फिर जो है इट मस्ट हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या है? मतलब कम होना चाहिए, ठीक है, उसका इट मस्ट हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट उसका होना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है। या फिर जो है इट मस्ट हैव ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, या उसका जो है रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होना चाहिए। तो इनमें से करेक्ट अगर बात को देखो, अगर हाई रेजिस्टेंस रहेगा फिर भी नहीं चलेगा यार, 220 वोल्ट तक का तो होना ही चाहिए ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। सिल्वर का थोड़ी बनता, मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, है ना। तो क्या होगा? इट मस्ट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इट मस्ट हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? फिर याद रखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब जो है वो वेक्टर में होता है, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी में। ध्यान से करो, तो स्केलर क्वांटिटी किस में होगी? ध्यान से करेगा, गलत नहीं होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दोनों होता है, एक्सीलरेशन में भी दोनों होता है। वर्क एक ऐसा चीज है, ठीक है, वर्क जो है एक ऐसा चीज है जो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। वर्क में जब आप फोर्स देखते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देखते हो, तो वहां पे आप ये नहीं देखते हो कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है ना। जब अकेले डिस्प्लेसमेंट देखोगे तब देखोगे, लेकिन वर्क के टाइम पे नहीं देखते हो। तो वर्क क्या है आपका? सिर्फ और सिर्फ जो है क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है इन चारों के अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द केस ऑफ बॉडीज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस? गलत मत करेगा। कह रहा है कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी के अंडर जो है नीचे गिर रहा है, ठीक है, कोई भी बॉडी हो, पिंड है, जो अगर ग्रेविटी के अंदर जो है लगातार नीचे गिर रहा है, तो उनमें क्या कांस्टेंट होगा? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा, समय के साथ साथ चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगा, हाइट के साथ क्या होगा? चेंज होगा। जैसे हाइट कम होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें से एक्सीलरेशन, ठीक है, क्या कांस्टेंट होता है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर सी त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन? फिर याद करो, न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे कह रहा है, फ्यूजन नहीं कह रहा है, ठीक है।
गलत किए तो बहुत मार खाएंगे। संलयन कह रहा है, विखंडन नहीं कह रहा है। मतलब दो एटम मिलकर के जब एक एटम बनाते हैं, एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, या फिर जो है बोथ एटॉमिक बम, हाइड्रोजन। देखो कल एटॉमिक बम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन नहीं, मतलब इसमें परमाणु विखंडन होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बम में देखो क्या होता है ना, इसकी थोड़ा सा अलग होता है। पहले न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे ये बेस्ड होता है। पहले बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी जनरेट की जाती है, हीट जनरेट किया जाता है। एक टेम्परेचर इसको चाहिए होता है हाइड्रोजन बम को जो है ब्लास्ट होने के लिए, ठीक है। पहले वो टेम्परेचर देना पड़ता है, तो उसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन कराना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। हाइड्रोजन बम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे जो है बेस्ड है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वही न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, लुमेन, लेक्स, कैंडेला या वाट, क्या होता है, गलत मत करेगा, दैट इज कैंडेला ना, लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच कलर हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, गलत मत करेगा, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा कि किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, मैं करा भी चुका हूं आपको। देखो वायलेट करंट की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। याद करो मैंने कराया था, फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा, उसी हिसाब से, ठीक है। तो वायलेट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, ये भी शानदार क्वेश्चन है। किस प्रकार का कह रहा है कि आवर्धक कांच किस प्रकार का लेंस है, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है किस प्रकार का लेंस है, डाइवर्जिंग, स्पेरिकल, कन्वर्जिंग या एक्रोमेटिक, गलत मत करेगा। दैट इज कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, अभिसरण ग्लास उसको बोलते हैं, ठीक है, अभिसरण लेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एलन ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, जैसे मान लो कि कोई एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अलग अलग समय अंतराल पे अलग अलग उसका स्पीड है, ठीक है, तो वो जो मोशन कर रहा है वो किस प्रकार का मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म मोशन तो होगा नहीं, यूनिफॉर्म मोशन ऐसा होता है कि एक निर्धारित समय के अंदर निर्धारित जब डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब उसका चेंज नहीं हो रहा है स्पीड। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर डू द फारेनहाइट एट सेल्सियस स्केल गिव द सेम रीडिंग, -40 डिग्री पे, यार ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है। -40 डिग्री पे फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल क्या है, सेम रीडिंग देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। शानदार क्वेश्चन, याद रखना, एमीटर, पायरोमीटर, डायनेमोमीटर, एनीमोमीटर। क्या करवाया था मैंने, सोलर रेडिएशन मेजर करने के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है भाई, है ना। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स, गलत मत करना, प्रत्येक जो गर्म वस्तु होती है वो क्या इमिट करती है, एक्सरेज, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेज। कौन सा रेज निकलता है, इंफ्रारेड रेज निकलता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। प्रत्येक गर्म वस्तु जो है क्या है, इंफ्रारेड रेज निकालती है। अब ये मत सोच लेना, सूर्य वाला मत सोच लेना, सूर्य का यहाँ पे कंसेप्ट अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर यूज टू मेजर, ये भी शानदार क्वेश्चन कह रहे हैं, मैनोमीटर क्या मेजर करती है, गलत मत करिएगा। मैनोमीटर क्या मेजर करता है, अर्थक्विक, प्रेशर, टेम्परेचर या डेंसिटी, प्रेशर मेजर करता है। मैनोमीटर से क्या है, प्रेशर मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विच फेज चेंज इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट निकले, तो लिक्विड जब सॉलिड बनता है तब, या गैस जब सॉलिड बनता है तब, या गैस टू लिक्विड बनना है, किसमें जो है ये एक्सोथर्मिक वाला कौन सा रिएक्शन है। देखो ये चारों के मतलब ये तीनों के तीनों जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। लिक्विड टू सॉलिड, चाहे गैस टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड, इस सब के सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर, यहां से जीके शुरू होता है, ध्यान से करना, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए जो है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर, मस्टर्ड, एलिफेंट या राइनोज, क्या होगा, राइनासोर्स जो है, ऑप्शन नंबर डी दैट इज राइनासोर्स होगा, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क राइनासोर्स के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल, कह कि जब आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जब बना था, ठीक है, तो उस समय गवर्नर जनरल किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, कौन, लॉर्ड राइपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन, कौन था उस समय, गलत मत करेगा, डेट वाज लॉर्ड डफरिन था उसमें, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल साइंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन काठमांडू, ये भी शानदार क्वेश्चन है।
कह रहा है आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? 47, 48, 49, 50। कब हुआ था जी? गलत मत करना, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है 1950 में। 1950 में जो है भारत और नेपाल के बीच प्रथम जो शांति और मित्रता संधि जो है वो हस्ताक्षरित की गई थी काठमांडू में, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। याद रहेगा क्या बोलते हैं उसको? इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हमेशा एग्जाम में आता है, नहीं याद होगा तो क्या करोगे बताइए? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी या पिंगली वेंकैया? कौन थे? पिंगली वेंकैया। मतलब कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? कौन थे वो? पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन, वेयर इज स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम लोकेटेड? स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? द्वारिका गुजरात, पुरी ओडिशा, मथुरा उत्तर प्रदेश या गांधीनगर गुजरात? कहाँ पे है जी? अरे गांधीनगर गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है ये। अगला क्वेश्चन, अक्षरधाम मंदिर। Where was the मोहिनी अट्टम फॉर्म ऑफ डांस डेवलप्ड? ये शानदार क्वेश्चन है। अब देखो ये जो मोहिनी अट्टम है बाबू, ये एक क्लासिकल डांस है। इसका पूछ रहा है कि विकास कहाँ से हुआ है, ठीक है ना, कहाँ से ये डेवलप हुआ है? तो जिस राज्य का ये क्लासिकल डांस होगा वहीं से उसका विकास हुआ होगा। मणिपुर, केरला, कर्नाटक या तमिलनाडु? गलत मत करेगा, इट इज इन केरला, ठीक है, याद रखिएगा, केरला से इसका क्या है हुआ है? विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी। अरे नौटंकी हमारे वहां का फोल्क डांस है भाई, लोक नृत्य है, ठीक है। ये जो नौटंकी ये हमारे वहां का फोल्क डांस है। किस स्टेट का है? हमारे वहां का। मैंने बोला मतलब हम कहाँ से हैं, आपको जो लोग मुझसे पुराने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनको पता होना चाहिए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? दैट इज उत्तर प्रदेश से, ठीक है, याद रखिएगा, यूपी का फोल्क डांस है ये, ठीक है, लोक नृत्य है नौटंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुचिपुड़ी जो डांस ड्रामा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुचिपुड़ी एक डांस ड्रामा है, ठीक है, नृत्य नाटक है, किस राज्य का है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु? गलत मत करेगा, डेट इज आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इंडिपेंडेंट इंडिया? ओ हो, शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकम सिंह, बालीराम भगत, रवि राय या जीबी मावलंकर? कौन थे? केवल जीवी मावलंकर थे भाई, जीवी मावलंकर। कौन थे? याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है, खकचंदजिंदा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, खकचंदजिंदा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पे? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, असम? कहाँ पे है? दैट इज इन सिक्किम। कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये पूछा है, देखो राष्ट्रीय उद्यान और से संबंधित आज लगभग सभी क्वेश्चन मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए, इनमें से एक जरूर आएगा, ठीक है। इन विच रीजन आर डफला एंड सिंगापुर ट्राइब्स फाउंड? शानदार क्वेश्चन है ये भी, देखो ट्राइब से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर बनता है कोस्ट गार्ड एग्जाम में। मैंने 2-3 ट्राइब्स का क्वेश्चन पहले ही करा दिया, कौन किस राज्य का है, कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कि दफला और सिंगापुर जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? कहाँ पे जी? दैट इज अरुणाचल प्रदेश की ये है, ठीक है, याद रखिएगा, डफला और सिंगापुर ये जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट कॉटन मिल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, स्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? बॉम्बे, अहमदाबाद, बड़ोदरा या कोलकाता? कहाँ पे हुआ था? दैट वाज इन कोलकाता में स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, फर्स्ट कॉटन मिल का स्टेब्लिशमेंट हुआ था कोलकाता में, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज शिप बिल्डिंग यार्ड माझगांव डाक लोकेटेड? ये शानदार क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछता, हमेशा पूछता भाई साहब ये, ठीक है। ये शिप बिल्डिंग यार्ड है, ये माझगांव डाक जो है, और ये कहाँ पे है? ये पोत निर्माण यार्ड माझगांव डाक, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोची या कोलकाता? गलत मत करेगा, एग्जाम में हमेशा आता है, डेट इज इन मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई में है। हमेशा ये बच्चे पता है क्या गलत करके आते थे? ये लोग हमेशा विशाखापट्टनम कोई लगा के आता था, कोई कोची लगा के आता है, गलत करते हैं ये लोग हमेशा। तो आपको याद रखना है मुंबई में है, ठीक है, याद रहेगा, शिप बिल्डिंग यार्ड माझगांव डाक, ठीक है, पोत निर्माण यार्ड माझगांव डाक जो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री? अब ये नहीं पता होगा तो कुछ नहीं करोगे, वैसे भी एग्जाम में आता है, बैंगलोर को बोला जाता है कैपिटल सिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द शेयर ऑफ झारखंड इन द टोटल कोयल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री? ये शानदार क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है कि द शेयर ऑफ झारखंड इन द टोटल कोयल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री 40%, 45%, 47%, 49%। कह रहा है कि देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? गलत नहीं करना है, बताइए।
40% कोयला जो है 40% से अधिक जो है कोयल प्रोडक्शन की भागीदारी पूरे देश भर में अकेला एक राज्य उठाता है, झारखंड। छत्तीसगढ़ इस समय जो है पहले नंबर पे आ गया है कोयल प्रोडक्शन में, ठीक है। याद रखिए पूरे देश भर में सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो है इस समय कहां पे हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। पणजी द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। शानदार क्वेश्चन है। नर्मदा, मांडवी, ताप्ती या पेन्नार। शानदार क्वेश्चन है। नर्मदा, मांडवी, ताप्ती या पेन्नार, इनमें से कौन सा जो है नदी, ठीक है, किस नदी के किनारे जो पणजी है गोवा का कैपिटल है वो क्या है, स्टेब्लिश्ड है, स्थित है, बताइए। सिचुएटेड है, सॉरी सिचुएटेड है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू है, आपको करना है होमवर्क के तौर पे। ये क्वेश्चन मैं हमेशा देता हूं। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो आप सभी लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलता है एक नए क्लास में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारे प्यार। चलिए बाय।